नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी के इस पार्ट में हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। जब बच्चा कार्य करने लगता है तो उसे किस बात का संकेत देता है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? कि संभवतः यांत्रिक कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला प्रश्न, राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग या उदाहरण है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहले जो है चीज़ें दूर रखेंगे, फिर नज़दीक लाएंगे, फिर और नज़दीक लाएंगे। ऐसा मैं एग्जाम्पल एक कर भी बता चुका हूँ। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ये पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत, या इनमें से सभी। देखिए जब कोई बच्चा इस तरीके से गतिविधि कर रहा है तो इसका मतलब है वो उन दोनों के बीच में एक बंध बनता है, और वो बंध जैसे जैसे परस्पर मजबूत होता जाता है वैसे वैसे उसके प्रति वो झिझक, उसके प्रति वो डर खत्म होता जाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशा अनुभव को असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के तहत संज्ञात स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता है, या असफलता भग्नाशा है, या लंबे भाग के सवाल हैं, या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असफलता और भग्नाशा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, मतलब व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने का गति क्षेत्र में आता है, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में आता है? तो देखिए व्यवहार का करना जो है सीखने के गति क्षेत्र में आता है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से समस्या। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से समस्या किससे? सुनने की, पढ़ने की, बोलने की, बोलने व सुनने की। तो डिसलेक्सिया जो समस्या है मूल रूप से पढ़ने की समस्या है। सहयोगी अधिगम में अधिगम उम्र में प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण प्रतियोगिता की मदद करते हैं। इससे देखिए जब बड़े बच्चे हैं जो उम्र में प्रवीण हैं वो छोटे बच्चों की मदद करते हैं तो किस प्रकार का है? उच्च गहन प्रतियोगिता होती है? ऐसा तो नहीं होता है। उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि आत्मसम्मान विकसित होता है? तो क्या होता है? उच्च नैतिक विकास होता है। तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, उच्च नैतिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है तो यह कहलाता है? देखिए जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। लेकिन वही अधिगम जब सकारात्मक परिवर्तन करता है, उसमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वो कहलाता है सकारात्मक अधिगम। और जब वही अधिगम उसमें जो है कोई नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट डालता है तो वो क्या कहलाता है? नकारात्मक। ठीक है, जैसे उदाहरण के समझे, अगर हम हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में हम 2 वचन पढ़ते हैं, संस्कृत में हम 3 वचन पढ़ते हैं, तो ये क्या है? एक निगेटिव ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर हम हिंदी में कुछ ऐसा पढ़कर या बीजगणित पढ़ने के बाद अंकगणित पढ़ते हैं तो उससे उपयोग होता है किसी चीज़ का, तो क्या कहलाता है? सकारात्मक अधिगम। और जहाँ पर एक विषय पढ़ने के बाद में दूसरे विषय पढ़ने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है? शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। एक प्रश्न आ गया, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभवतः क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना श्रम विचार विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो विकल्प 8 का सही, प्रश्न 8 का सही हो जाएगा ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित। देखिए परिपक्वता, विकास जो है अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें परिपक्वता से उसका कोई संबंध नहीं है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वो चलती रहती है। जब अगर विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाता। अगला प्रश्न है, अधिगम में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। अधिगम करता है कि जो क्रोध को बढ़ रहा है उसको रोकने के क्या करना चाहिए? उसके हितों को सुरक्षित करे में भले वे अनुचित हों।
बालक के दिन प्रतिदिन के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करें, उसको अधिक काम दें जैसे क्रोध करने का समय ना मिले, या यह सुनिश्चित करें कि कक्षा कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। तो देखिए ये तो निगेटिव हो गया चौथा वाला, ये तो हो नहीं सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तीसरा, कि उसको अधिक काम दे कि उससे क्रोध करने का समय ना मिले। उसके मामलों में हस्तक्षेप ना करे, ये तो सवाल ही नहीं, कि हस्तक्षेप नहीं करोगे तो वो बालक और करता जाएगा। और हितों की सुरक्षा करने, भले अनुचित चीज़ों को हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री पेडागॉजी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है। शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, अमूर्तकरण व सामान्यकरण का विज्ञान, या शिक्षक शिक्षार्थी एवं तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बताइएगा, इसमें से आंसर कौन सही। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। शिक्षण का अधिगम एवं वैज्ञानिक ज्ञान और शिक्षण शिक्षा एवं तकनीकी संसाधनों का एकीकरण, दो ये विकल्प जो है मैं हटा देता हूँ। अब आपके पास विकल्प है शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान और अमूर्तकरण एवं सामान्यकरण का विज्ञान।